या धातु है या प्रापणे, या धातु है या प्रापणे, पुनः पुनः अतिशयेन याति। क्रिया के बाद पुनः पुण्य करना, तो अयंग मोच कर द्युत करने का सनातन धातु धाव संज्ञा द्युत हो जाएगा किस सूत्र से? द्युत करने वाला नहीं बात। लिटी धातु नाम दे सकते, लिटी धातु नाम दे। वो तो करता लिटी पर है, लिटी है नहीं है। यहाँ दिमाग रखो, लट है आने वाला है। संयंगो तनंत सेंगंत से धातो द्युतम भवति। क्या कहे, ये स्थिति है। आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप कुछ बोलते ही नहीं, लक्षित जी कुछ बोलते नहीं, ये विद्वान है। वो विद्वान व्यक्ति होता है जो कुछ ना बोले, एकदम शांत रहे, वो सबसे बड़ा विद्वान, गंभीर विद्वान। आप सवाल में जाइए, कुछ मत बोलिए, तो बड़ा गंभीर, कुछ नहीं बोलते। एक शब्द यहाँ बोलेगा तो पकड़ लेते हैं, इसलिए गंभीर है। चलिए, तो क्या बना? द्युत हो गया, तो या अब वहां दीर्घ करता अभ्यास को, ह्रस्व हर्ष लगता है, अभ्यास दीर्घ करके सूत्र दीर्घ करता है अंत में, तब या क्या हुआ? या एक सूत्र यश्च यंगः, यश्च मृगन्ताद् धातो बरज प्रत्ययो भवति। क्या कर दिया? बरज। तो या य बर, या य बर। अब यहाँ प्रतो लोपा से या के आकार का लोप करिए। तो ये क्या कहता है? फिर या का लोप करिए, तो क्या बन गया? या बर। क्या बन गया? या बर माने घूमने फिरने वाला बनाना। अब यहाँ किसी कहना है कि आलोप करना चाहते हम लोग, किस सूत्र से? आ तो लोप तो होना चाहिए। आ तो क्यों? आ स्थान में तो पर निमित्त को, पर कौन हुआ? बरत। तन निमित्त को आदेश या में आ का लोप, वह स्थानीय तो होता है। स्थानीय भूत से पूर्व कौन है? या का आ, उसका लोप करने, क्या करना है? आ तो लोप करने चलेंगे। इसने बड़े लोपी कार्य कर्तव्य बड़े करने की निषेध कर दिया। तो क्या बन गया? या भर। दुर्वचन का आप लोगों को मालूम ही है, और न पदांत का बता ही चुके हैं। काण दौद को इसका बताए कि नहीं बताए? पूरा का बता दीजिए। अब देखिए कौन पूरा बता सकता है, किसी की हिम्मत है? जितना बताएं अभी तक किसी की हिम्मत है? मैंने आप पूछ रहे हैं, आपका आपकी हिम्मत, आपकी कोई बात नहीं, आपका मौन है। महाराज जी आपका नहीं, आपका अरे इधर देखो, आपका बड़े जी क्या देख रहे हो? कम भूत प्रेत है का? पूरा ऊपर नीचे देखोगे हमको? बताओ, मतलब ऐसे ऐसे करते, ऐसे कौन वाले में तुम हो? पूरा नहीं हुआ है। तुम बताओ, पूरा नहीं मतलब कुछ हुआ है ना? कितना हुआ है? जब छतु को ये डाल देंगे और फिर यहाँ सिंधी, जब छतु और सिंधी दो बना लोगे महाराज? एक भी नहीं। प्रयोग में तो क्यों बोलते लिखते क्यों नहीं हो?
हम तो रोज लिखाते हैं, मोबाइल रखे हो, रिकॉर्डिंग करते हो, फिर जाकर नहीं उतारते हो वहाँ पर, तो क्यों नहीं कर लिखे नहीं हो? तुम बताओ। सिंह-संती और सिंधी में साथ सिंह संती सिंधी हिंदी अभी बनवाते, चिंता मत करो, महाराज जी का तो कोई बात नहीं। आप पूरा नालदा तो पूरा तो किसी का नहीं होने वाला संसार में भाई, पूर्ण तो ब्रह्म ही है। मुंह से बोला करो हाँ नहीं या हाँ में उत्तर दो। क्या नहीं? पूरा नहीं, आधा नहीं, कि एक भी नहीं, प्रत्येक व्यंजन करना है इसका, प्रत्येक व्यंजन करना है। कर भी नहीं, जस भी नहीं, दीर्घ भी नहीं, सवर्ण भी नहीं, अनुस्वार भी नहीं, बड़े भी नहीं, द्वंद्व आदि द्वंद्व मध्य वाला करना ना, प्रत्येक व्यंजन करना है ना, नहीं नहीं का बोलो। कलवा तो आगे वाला तो उतार देते हैं ऐसा बताया। चलिए, झलाम जस झसी तो कई दिन में पूरा हो जाएगा? काल वीडियो का कल पूरा हो जाएगा। 5 दिन में जो कार्य पूरा नहीं हुए 1 दिन में हो सकता है, क्योंकि अभ्यास हो चुका है ना 5 दिन का तुम्हारा। हो जाता है। अच्छा, तुम्हारा हाँ? आज ही हो जाएगा। इनका आज ही हो जाएगा। आपके तो कोई बात नहीं, आप विद्वान होते हैं, आपका तो कोई महाराज जी का नहीं, तो ऊपर वाले में है, वो तो विद्वान। वो कहता है यहाँ पढ़ता है, कहते घर में जाकर तैयारी करके आए, और घर में जाकर तैयारी करके कभी आया घर से, वहाँ तैयारी किया घर में चाप पर, तो उससे हम लोग पूछेंगे तो अच्छा नहीं है ना, कोई तैयारी करके बैठा है, पूरा बेहतर तैयारी किया है, ऐसी तैयारी किया है मत पूछिए। जलाम जस झसी, क्या है? जलाम जस झसी, क्या बना? सु धा या उपास्या, ऐसा भी क्या था? या उपास्य। अब सूत्र आ रहा है, संभाव का निषेध हो चुका था ना सब। ये झलाम कहाँ का रूप है? षष्ठी का जस प्रथमा प्रथमा झसी सप्तमी का है, सप्तमी सप्तमी का ही बचा। हाँ, इतने लड़के विद्वान इतना समझने लगे, सम बात है। चलिए, कल की दक्षिणा 200 आपकी सार्थक रही। 200 मिलेगी, 100 मिली तुम लोगों को? हाँ? 200 किसी को 100 मिलेगा, ये लिफाफा हटा गया था इसमें। देखो किसी को 100 खाली तो नहीं मिला किसी को। नहीं। आप लोग बोले सब खाली है था, फिर देंगे महाराज जी। 100 वाले में इधर का मिल गया था। झलाम जस झसी, तो यहाँ झल कौन हुआ? धा धा। झस कौन हुआ? धा। दोनों कोई दिक्कत नहीं है, अभी दोनों ही चलेंगे, अभी दोनों झल है और दोनों झस है। अब करना क्या है कि आगे वाले को झस मान करके पहले वाले को झल मानेंगे, तब क्या आदेश होगा? जस। जस में कौन होगा? जस कितने हैं? कौन कौन? तो यहाँ धा को क्या हो? धा को दा हो कि जा हो कि गा हो, क्या हो? हाँ, ये महाराज ऐसे ऐसे बोले तो पूरी हमारी तबीयत को बोले, तो क्या हो गया? तो क्या हुआ? अंतर तक मिलाएंगे। तो क्या हो गया? दा को धा को दा, तो क्या बन गया? या धन नहीं बोलना, विच्छेद ही बोलना। तो दा या उपास्या, ऐसा हो गया। ये लिखा है, देखो लिखा भी स्पष्ट माने अनुवृत्ति मंत्र सूत्रार्थ स्पष्टा, माने सूत्र की अनुवृत्ति की विनयी क्या है? सूत्र का अर्थ क्या है? स्पष्ट है। इति धकारस्य दकारः, धकार को क्या हुआ? दकार हो गया। ठीक, तो
झलाम स्थाने किम भवति जस भवति कदा झसी परे झलाम स्थाने जसा जैसा स्यात् ऐसा अर्थ करिएगा। अब यहाँ पर हो गया धकार हो गया तो क्या बन गया सु या उपास्य। ये तो हो गया। अब एक बार जब दुत्त हो गया था किस सूत्र में दुत्त किया था अनतीजा द्वारा दुत्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए प्राप्त होगा लक्ष्य तो है क्या है सु में उ उसके बाद फिर धा उसके बाद धा तो दूसरा धा अच में आता नहीं है तो पुनः दुत्त हो जाए ठीक। तो किसी ने काले किए लक्ष्य भेदो नाश्रियते नहीं लक्ष्य लक्षणम लिखे लक्ष्य लक्षण सकृते प्रवर्तते पहले के लक्ष्य लक्षणम सकृतेव प्रवर्तते न तो बारंबारम लक्ष्ये लक्षणम सकृतेव प्रवर्तते न तो बारंबारम। तो एक लक्ष्य में जो धा को एक बार दुत्त कर दिया तो दोबारा धा को दुत्वा नहीं करेगा। ये परिभाषा ज्ञापित समास सूचित ना लिख लीजिए। इससे ज्ञापित है या न्याय समः सूचित लक्ष्य लक्षणम सकृते प्रवर्तते न तो बारंबारम। ये न्याय कहाँ से आया है तो कौन सूत्र है समः स्तुति से आया है इतना याद रखिए। अब जब उसमें बताएं तो आप लोग पूछ लीजिएगा यही देखना कौन पूछने वाला है। जैसे न्याय आया तो आप लोगों की जिज्ञासा रहेगी शास्त्र मन लगा रहेगा तो आ जाएगा। रोटी दाल सब्जी में सभी का मन लगता है रोज खाते हैं हम लोग उसमें मन लगना कोई गलत नहीं सबका ये तो आलटपट लोग हैं उससे अतिरिक्त संसार में मन लगना खराब चीज़ है। पढ़ाई मन लगना अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर कहाँ मन लगा है यदि इसमें रहे कि लक्ष्य लक्षण सकृते प्रवर्तते की जिज्ञासा आज होगी आपको कम बताएंगे। अब क्या हुआ तो धा को द्वारा तो क्यों नहीं हुआ लक्ष्य माने प्रयोग लक्षण माने सूत्र लक्ष्य माने क्या होता प्रयोग लक्षण माने सूत्र। तो कौन सूत्र हुआ और लक्ष्य कौन हुआ तो उसमें धा उसका लक्ष्य है उसको दुत्त हुआ कि नहीं हो गया एक बार द्वारा होगा कि नहीं हुआ। अब दाकार कर दिया तो दा कर दिया अब दा को दुत्त हो जाए तो पहले धा था अब क्या करें दा किस सूत्र ने दा कर दिया झलाम जैसे क्या कर दिया दा कर दिया तो धा नहीं रहा क्या हो गया दा हुआ अब दुत्त हो जाए तो लक्ष्य अलग हो गया तो कहते लीजिए विकार कृत लक्ष्य भेदो नाश्रियते विकार कृत लक्ष्य भेदो नाश्रियते विकार एक घटान घटा दे जल्दी आ जाएगा। विकार कृत लक्ष्य भेदो नाश्रियते माने धा को क्या विकार हो गया है तो भिन्न वो क्या माना जाएगा धा उसकी दृष्टि माना जाएगा। ठीक ये न्याय कहाँ से क्या लिखे सही सहो सही रहोद अवरणस्य सही बहोर ऐसा सूत्र सही बहोर अवरणस्य हाँ सही बहोरोद अवरणस्य। अब वो ढाम बनाता है ना सही बहोरोद अवरणस्य ओत करता है सही बहोरोद अवरणस्य हाँ राम ओ मिल गया सही बहोरोद अवरणस्य। ये सूत्र है तिगंत में आता है सब सूत्र देख करके सही सही याद करना ऐसा नहीं कि कहीं गलत लिख लो पहले अष्टादश जो सूत्र लिखा था अष्टादश देख के याद करा करिए। तो ये क्या है इसी से क्या ज्ञापित है दो नाम से जब आप लोग जिज्ञासा रहे तो बताएंगे इतना बता दिए। अतः यहाँ पर क्या नहीं हुआ धातु द्वार तो हुआ कि नहीं हुआ। अब बन गया सुदाधाय उपास्य
अब इनका कहने का है, आगे एक सूत्र आने वाला है, संयोगांतस्य लोप। और अभी तक लोप किसी ने बताया नहीं है, लोप किसी ने नाम बताया नहीं, इसलिए सूत्र आया अदर्शनम लोपः। अदर्शनम न दर्शनम अदर्शनम। तो दर्शन से क्या लेना है? न दर्शनम अदर्शनम। उस अदर्शन का नाम क्या रखने वाला है? लोप। क्या रखने वाला है? लोप। जानते हैं ना, लोप रखने वाला है, लोप नाम रख देगा। वृत्ति में लिखा प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। ये प्रसक्त से कहाँ से आया है? वही स्थानेंतर स्थाने आया है। स्थानीय का अर्थ क्या होता है? प्रसक्ति, प्राप्ति। वही लिखा है प्रसक्त से, लिखा लिख दिया है। कहाँ से आया? तो क्या बन गया नीचे आकर के? षष्ठी बदल गया। मैंने प्रसक्त माने प्राप्तस्य। अदर्शनम, जब प्राप्त हो तब जाए, तब क्या नाम है? लोप। तभी आप लोग खेल खेलते, लड़के छुआ छोजा खेल खेलते हैं, अब छुप जाते हैं, नहीं खेले तो उसमें क्या होता है? तो जो खेलता है छुप जाता है, तो जब छुपेगा तब ना दिखाई दे। लोगों ने छुप जाना तो तुम्हें पहले आए तब ना छुपेगा, और जो आया ही नहीं पहले तो छुपा है, उसको छुपा नहीं कहलाता है। ना क्या कहते? नहीं है कहलाता है। जो कभी हुआ ही क्या, वो नहीं है। जो आया और गायब हो गया, क्या कहते? छुप गया। देखिए यहीं कहीं थे अभी महाराज जी, परंतु क्या कर कहाँ गायब हो पता नहीं चला। तो होता है ना, जब पहले देखेगा तो ना छुपेगा। इसी का नाम है लोप। पहले आए फिर भग जाए, तब उसके का नाम क्या पड़ेगा? उस दर्शन का नाम क्या पड़ेगा? लोप। और जो कभी नहीं आया इसका लोप नहीं पड़ेगा। वो अभाव है, पर उसका नाम क्या नहीं होगा? लोप नहीं होगा। आए अथवा आने के लिए चले, फिर हटा दिया जाए तो क्या कहलाएगा? अदर्शन। उसका नाम क्या होगा? लोप। जो आने के लिए कभी न चलने वाला है न चलेगा ही, उसका नाम लोप नहीं। इसलिए कहा है, लेकिन प्रसक्त माने विद्यमानस्य। या प्रसक्त का क्या है? विद्यमानस्य। अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। विद्यमान के अदर्शन की, तो न दर्शनम अदर्शनम, तो दो अर्थ इसके हैं। दर्शन का तात्पर्य यहाँ चाक्षुष ज्ञान तो लेना नहीं, निश्चित है। आंख से शब्द को देखते हैं कि कान से? आँख से। आंख से? हाँ, आंख से ही देखते हैं। देवी माई होती है वो आंख से देखती है। हाँ, शब्द को आंख से देखती है, शब्द को कान से सुनते हैं। तो वही तो हम लोग पूछ रहे हैं। ये कह रही आंख से देखते हैं, ये शब्द नहीं है तुम देख रही हो। ये क्या लिपि है? ये क्या है? लिपि। ये शब्द नहीं है। ये क्या चीज है? लिपि है। शब्द कहाँ रहता है? आकाश शब्द जैसा। और ये मिट्टी का इसमें रिवन नहीं करेगा, ये मिट्टी का बना है, लकड़ी से बनता है कागज। किससे बनता है? लकड़ी से बनता है कागज, और लकड़ी से ही बनता है, अलग अलग लकड़ी से कागज बनता है। ठीक, तो अब दो प्रकार से हो सकता है शब्द का। एक हम चिल्लाएं, आप सुने ही अनसुना कर दें, तभी दर्शन मान लिया जाए कि हम उच्चारण ही ना करें, क्या माना जाए? दो प्रकार से हो सकता है दर्शन। शब्द का श्रवण दो प्रकार से हो सकता है। कोई चिल्लाया जा रहा है, मन आपका इधर नहीं कहीं अन्य जगह है। जैसे यहीं आप लोग कभी कभी पढ़ते हैं और मन में इच्छा हो गई कि अब 30 तारीख को बंद होने वाला, 30 तारीख घर जाने वाले हैं और घर में जाएंगे, मम्मी से मिलेंगे, ये खाएंगे, या मन में सोचने लगे तो अब कितना ही पढ़ाएंगे, आपको मन में आएगा? मतलब तो ये क्या, इसका नाम क्या रख दिया जाए? दर्शन। कोई नाम दर्शन नहीं होगा। दोनों किसका नाम दर्शन किया? माने शब्द का उच्चारण करे फिर ना सुनाई दे तब दर्शन रखा जाए, कि उच्चारण प्राप्त था उच्चारण रोक दिया जाए। तो क्या उच्चारण जो प्राप्त था उसको रोक देना ही अच्छा है। भाई कोई भी आप उच्चारण करते किस लिए करते हैं? अर्थबोध के लिए।
आप उच्चारण के बाद मार के भगाएंगे, इससे अच्छा क्या है, प्राप्त करने वाले थे तभी रोक दिया जाए। क्या करने वाले थे, प्राप्त था और उसी समय क्या कर देना है, रोक देना है, आते आते रोक देना है। ये नहीं कि वो आ करके जाए, ये भी नहीं करना है। क्यों भुक्तवंतम प्रतिमा भुक्ता किंतेन कृतम स्यात्। जैसे किसी ने 2 चाटा मार दी, अब आकर मारिए मत मारिए मत मारिए मत, कोई कहने से लाभ नहीं है। अब तो कहेगा अब तो पहले मार लीजिए, आपसे समझौता भी हो जाएगा ना। देखिए जब एक बार बड़ा मार मारे ना तब से एक शांति से रहता है, अन्यथा तो क्या होता, पहले बड़ा बनता था। क्या बनता था, इसलिए जब मार पीट हो तो पहले मारना चाहिए। क्यों, एक व्यक्ति बोले पहले मार लो, नहीं बाद में समझौता हो जाएगा, और निश्चित एक दिन समझौता होना है। पहले तुरंत झगड़ा हो, तुरंत मार लीजिए तरफती बात, फिर बाद में समझौता हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यदि मित्र होंगे तो 2 दिन बाद समझौता हो जाएगा, जब बड़ा दुश्मन होगा तो 2 साल बाद समझौता हो जाएगा। समझौता तो निश्चित है, इसलिए पहले ही मारो। तो हम क्या बता रहे थे, हाँ, मैंने शब्द का उच्चारण किया जाए फिर हटाया जाए, वही भुक्तवंतम प्रति किंतेन कृतम स्यात्। आ गया तो जाएगा कैसे, इसका मतलब है कि आना प्राप्त है और उसी से हम लोगों ने क्या कर दिया, रोक दिया। माने शब्दतः शास्त्रतः शब्दस्य क्वचित् श्रवण प्रसंगी यद अश्रवणम तद लोप संयम स्यात्। शास्त्रतः शब्दस्य कस्यचित् शब्दस्य श्रवण प्रसंगे सती। ये हुआ कितने का अर्थ हुआ, इतना बड़ा स्थानीय का जो आया, क्योंकि वो शब्द का है शास्त्रतः शब्दस्य कस्यचित् श्रवण प्रसंगे सती तत् अश्रवणम तत् लोप संयम स्यात्। अथवा उच्चारण प्रसंगे सती तथा उच्चारणम तदनुच्चारणम लोप संयम स्यात्। शास्त्रतः, ये लिखिए ना, शास्त्रतः शब्द से क्वचित श्रवण प्रसंगे तदश्रवणम लोप संयम स्यात्। ऐसे एक व्यक्ति लिख रहे हैं। श्रवणम यह दर्शनम अथवा श्रवणम नाम उच्चारणम, तब अर्थ क्या होगा, शास्त्रतः शब्दस्य कस्यचित् उच्चारण प्रसंगे सती तदानुच्चारणम लोप संयम स्यात्। लिख लिए दोनों अर्थ, यहाँ लिखे तो शास्त्रतः शब्दस्य कस्यचित् श्रवण प्रसंगे तद अश्रवणम लोप संयम स्यात्। शास्त्रतः शब्दस्य उच्चारण कस्यचित् शब्दस्य उच्चारण प्रसंगे तदनुच्चारणम लोप संयम स्यात्। उसके फल क्या हुआ कि दधिमत में क्या नहीं हुआ, तुक का आगम नहीं हुआ। दधिमत हुआ ना, यहाँ तुक कर दे, नहीं हुआ। क्यों, प्राप्त ही नहीं होता है यहाँ पे। क्या नहीं होता है, प्राप्त ही नहीं होता, तो लोप संज्ञा करता है। ये लिखा प्रत्यक्ष से दर्शनम लोप संयम स्यात्। या संज्ञा या संज्ञा साथ बहुत लाभ हुआ। एक जो संज्ञा और फल वाली, फल सबको याद रहेगा, उसको भूल नहीं।